आदमी कोशिश करता है बनने की तोप, और वो तीली भी नहीं होता है जिससे तोप जलती है। आदमी यूनिवर्स में एक रैंडमनेस का, एक वक्त के बड़े छोटे से टुकड़े का बस एक प्रतिफल होता है। अब जैसे हम आपको बताएं, कोई आपसे पूछे कि कैसी नींद आई, तो आपसे पहले आपके कपड़े जवाब दे देते हैं। जैसे हमको बड़ी बढ़िया नींद आई। अब कैसे कपड़े जवाब दे रहे हैं इस बात का कि हम इतने ज़्यादा थके थे शुक्र की दिन की कवायद के बाद कि हमको दफ्तर के कपड़े बदलने की भी सुध नहीं रही। हम आए जिज्जी के घर, हमने जैसे तैसे निवाले तोड़े 4, मतलब 1 निवाला इज इक्वल टू 1 रोटी। एक तो इतनी नैनी नैनी सी रोटी बनती है ना, ऐसे शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है। ये भी एक साजिश है, इस पर भी बात होनी चाहिए। कोई इस पर मोर्चा निकाले ना कि रोटियों का क्षेत्रफल क्यों घटता जा रहा है। कितनी बड़ी बड़ी रोटी होती थी। हमारे यहाँ गेहूँ की कटाई होती थी तो आटे की जुंडी की रोटी बनती थी और ऐसी खप्पर भरी रोटी। अब इतनी सी बिल्कुल, मतलब लग रहा है जैसे किसी शायर को लिखना है नाजुकी उनकी क्या कहिए पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो जिज्जी ने 4 रोटी दी। अब संख्या बल का दबाव सिर्फ सदन में नहीं होता है, यहाँ भी होता है। अब हमको अपराध हो यार 4 खा लिया, 5वीं कैसी मांगे, जबकि पनीर ठीक ठाक बना था। और आप समझो, हमने आपको पहले बताया था आज तक रेडियो के बातचीत में कि जिज्जी का और जो है शिमला मिर्च का एक बड़ा घातक रिश्ता है। इसके बावजूद आप सोचिए जिज्जी ने कैसे छाती पे पत्थर धर के उस पनीर में शिमला मिर्च भी डलवाया होगा। तो भैया रोटी वोटी खा ली और हम हो गए ढेर मौके पे। और लालच हमें ऐसा कि जिज्जी और सब लोग बतिया रहे तो हमसे कोई बात मिस ना हो जाए। तो हम वहीं चटाई पे, ये देख रहे हो चटाई मौके मौजूद है गुरु, कि तुमको लग रहा हो कि सुबह सुबह हो रही झोंका झांकी। और इंग्लिश किस्म की चटाई है बेटा। पहले क्या होता था कि जो चटाई के किनारे, तीली के किनारे पट्टी होती थी वो पतली होती थी। अब तुम देख रहे हो कितनी चौड़ी है ये। जिज्जी वहाँ पे कनक्या रही है कि सब हमारा घर दिखाई दे रहे हैं तुम लोग। तो हम सो गए ऐसे धुत, सुबह उठ के हमने सारे ज़रूरी काम कर लिए। रील चेक कर ली और रील चेक करके हमको पता चल गया कि सुबह खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, सुंदर दिखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, सर्जरी से पहले कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कसौल जाके कौन से गाने पे अपना वीडियो बनाना चाहिए, ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, वगैरह वगैरह। भरपूर ज्ञान जो होता है गुरु। डंबल कैसे उठाना चाहिए, खीरा काटने की सही विधि क्या है, सब कुछ मिल जाता है रील पे। उसके बाद हमने ट्विटर चेक कर लिया कि भैया दुनिया जहाँ छोड़ के सोए थे वहीं मौजूद है कि नहीं। फिर वो भी हो गया। फिर थोड़ा बहुत इनबॉक्स भी चेक कर लिए। ट्विटर पर 3-4 लोग हैं जो अनिवार्य रूप से, मतलब सुबह हो सकता है सूरज किसी दिन जागना भूल जाए पर वो 3-4 लोग नहीं भूलते हैं। एक अंकल जी हैं, वो एम्स में प्रोफेसर रहे हैं, तो वो अपने तजुर्बों को अंग्रेज़ी में टाइप करके बिला नागा भेजते हैं। बुजुर्गों को वैसे ही नींद कम आती है, तो वो कई बार तो 3:30 बजे सुबह ज्ञान आ जाता है इनबॉक्स में। फिर एक हमारा स्कूल का ग्रुप है, तो हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे वो सदाचार वेला में ज्ञान देते थे, तो अब वो ऑडियो की शक्ल में आ जाता है। फिर एक हमारे सहकर्मी हैं राजदीप सरदेसाई, उनका एक मैसेज अनिवार्य रूप से गिरता है जिसमें वो अपने पिछले दिन के शो की 4-5 बड़ी बातें भेजते हैं। उन्होंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी होगी, तो व्हाट्सएप भी चेक कर लिया। मोबाइल भी चेक करना होता है क्योंकि मोबाइल में, सॉरी ये सब तो मोबाइल पे चेक करते हैं, मेल चेक करना होता है। क्योंकि मेल में जो है वो वाला ईमेल आता है कि हेलो डार्लिंग, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहती हूँ जिसमें मैं $20 मिलियन दूंगी तुमको क्योंकि मैंने तुमको सिलेक्ट किया है। या फिर वो वाला कि हेलो मैं फलाना मैनेजर बोल रहा हूँ, एक बुढ़िया मर गई है $60 मिलियन छोड़ के और हम किसी काबिल आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसको ये पैसा दे सके। तो ऐसे तमाम सल्फेट बनाने वाले मेल आते हैं, हमको बड़े प्यारे लगते हैं। इसलिए नहीं कि वो फ्रॉड की कोशिश करते हैं, आप उनकी रचनाशीलता को देखिए। तो ये सब होता है। फिर होता है कि अच्छा फेसबुक तो मोबाइल में होता नहीं, कभी कभी डाउनलोड करते हैं।
अदर फोल्डर होता है। अदर फोल्डर में कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि हमने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया है। हमको लगता है जैसे वो रामानंद सागर के सीरियल में दिखाते थे ना, कुछ अच्छा होता था तो इंद्र समेत सब देवता पुष्प वर्षा करते थे, हमको लगता है उनके ऊपर फूल गिर रहे होंगे। ठीक है, फिर कहते हैं अब हमको किताबें बताओ। कोई 5 किताबें पूछता है, कोई 20, कोई बड़ा फील्ड स्पेसिफिक पूछता है कि फलानी चीज़ पे किताब बताओ। हम कहते हैं भैया किताबें बताने का एक तय समय होता है, वहाँ पर किताब बताई जाएगी। फिर हम आके पसर गए। जिज्जी की कृपा से हमको चाय मिल गई और 2 खरखरे वाले बिस्कुट डुबो के खा लिए। काहे से? खाली पेट चाय से बनती गैस। वैसे भी हम रोज चाय पीते नहीं हैं। अब आप पूछो क्या पीते हो? हमारी अम्मा होती तो कहती लहू पीता है, सुबह से उठ के पंचायत शुरू कर देता है। पर हम पीते हैं गुरु नींबू और शहद। उसके बाद पढ़ते हैं अखबार। अब जिज्जी के अखबार नहीं आते तो हमने बड़ी एक कमाल की किताब निकाली है, गुरु इंडिया टुडे साहित्य वार्ष की। नहीं, ये प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये सब कुछ नैसर्गिक ढंग से हो रहा है। तस्वीर देख रहे हो बेटा, कलात्मक है, रोज लो मौज लो, ना मिले तो खोज लो, पर ये उससे भी आगे की चीज़ है। तो इसमें हमने एक थिएटर के बहुत बड़े उस्ताद हैं NK शर्मा, मतलब आप समझ लो कि मनोज बाजपेयी से लेके आयुष्मान खुराना तक कितनों को उन्होंने ट्रेन किया, बड़े काबिल आदमी। उनका एक बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू है, तो गाली बहुत देते हैं बोलते बोलते, वो पढ़ डाला हमने। फिर ये एक कमाल की कवित्री है बाबूशाह कोहली, प्रेम गिलहरी दिल अखरोट वाली। उनकी किताब आई है रुख पब्लिकेशन से, भाप के घर में शीशे की लड़की। तो इधर हम चूँकि व्यस्त थे तो हमारी साथी आस्था कर रही थी किताब वाला, तो हमने सोचा कि अब भैया दोबारा से शुरू किया जाए। तो इसकी जो पहली कहानी वो बड़ी अच्छी है। जैन मास्टर नानिन से मिलने एक जिज्ञासु प्रोफेसर पहुँचे। नानिन ने उनका स्वागत किया, चाय के लिए पूछा। उन्होंने कहा दे दो चाय प्रोफेसर साहब ने। फिर प्रोफेसर ने देखा कि चाय का प्याला तो भर गया और नानिन फिर भी उसमें चाय भरते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये आप क्या कर रहे हो? तो नानिन ने, जैन मास्टर ने कहा इस कप की तरह तुम भी अपने विचारों से भरे हुए हो, उनको पहले खाली करो तब कोई नई बात बताऊं। और उसके बाद बाबूशाह बात करती हैं विचारहीनता और विचार रिक्तता की। तो हमको लगा यार ये बढ़िया चीज़ है, वेसल को लगातार खाली करना, अनलर्न करना बड़ा ज़रूरी है। इतना सब हो गया है। जिज्जी ने कोई छुकवा दिया है, कह रही थी अभी मत करिए लाइव, सम्मान भी देती हैं बीच बीच में, है ना। जिज्जी हमारी कानपुर से हैं, तो कानपुर वाले लीजिए दीजिए पे बड़ा जोर देते हैं गुरु। उनको लगता होगा कि सिर्फ वो गुटखे की पीक पे जोर देते हैं, वैसे ही पे हमको लगता है कि अब गुटखे वाला जो चुटकुला है वो गया है घिस। तो हमारे यहाँ बुंदेलखंड बोलते हैं लेव देव, हमारी डांट भी पड़ी थी इस पर हुआ बहुत पहले। तो जिज्जी कह रही थी कि देखिए हमारा घर गंदा है, आप लाइव कर रहे हैं मत कीजिए। हमने कहा ज़रूर करेंगे भगनी। तो अब लाइव हो गया है। अब बहुत सारे लोग कर रहे हैं मैसेज हैं, अब उनमें से कुछ का पाठ किया जाए। सब लोगों को एक तो सामूहिक नमस्ते, राधे राधे भी, गुड मॉर्निंग भी, प्रणाम भी। तो ये एक बकेट निपट गई पूरी। ठीक है, अब अच्छा लव यू वाले मैसेज है, तो लव यू टू। लोग कह रहे सुबह सुबह हम और जिज्जी के दोस्त यही बातें कर रहे थे। हम लोगों ने कहा यार गुरु हमारे यहाँ एक ताश का खेल होता है छकड़ी, तो बात हुई अरे फलाना कह रहा था कि वो बहुत बड़ा ताशची है। हमने कहा बुलाओ उसको, देखे जरा उनका हुनर कितना है 52 पत्तों। तो तय हुआ किसी दिन रात में बैठेंगे। तो जिज्जी बोली रात में क्यों बैठोगे, रात सोने के लिए होती है, सुबह सुबह खेलना शुरू करो, शाम तक खेलो। तो यहाँ तो ताश खिलवा रहे हैं लोग, तो हमको बातें भी नहीं करने दे रहे हो। अभी कुछ लोग आएंगे जो बाद में हमको इनबॉक्स में डांटेंगे, बिना बताए लाइव आ गए, हम फिर से नहीं जुड़ पाए। अच्छा जी, ईशान कह रहे हैं लल्ला तोप ज्वाइन करने के लिए क्या करें। हमको नहीं पता भैया लल्ला तोप, ये हमको पता है आपने लल्लन टॉप ज्वाइन टाइप किया होगा तो वो वैसे कर देता है। लल्लन टॉप ज्वाइन करने के लिए भैया
jobs@lallantop.com है, उस पर अपना CV और बढ़िया जो तुमने सबसे बढ़िया काम किया उसके 2 नमूने भेजना, कविताएं मत भेजना। दुनिया को कवियों की ज़रूरत है, हमारे न्यूज़ रूम को फ़िलहाल नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि कविता देख के हम ये जान नहीं पाते हैं कि आप किस तरह से। अरे मेरा भाई वरुण भी है, रुक जाओ इसको जोड़ते हैं, ये मेरा भाई है। एक सेकेंड, अगर ये अभी भी